नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 30 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर स्ट्रगल ही स्ट्रगल करी है, चाहे वो नौकरी की बात हो, स्टडी की बात हो, और नौकरी छूट चुकी है, मिल नहीं रही है मुझे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर करूं तो मिलती है नहीं मिलती, अपना काम शुरू करा पार्टनरशिप में वो भी नहीं चल पा रहा है, अपना घर कब तक बनेगा वो मुझे जानना है, मेरी लाइफ में क्या लिखा है वो मुझे बताइए। अब देखिए, सबसे पहले हाथ की कुछ ऐसी फॉर्मेशन है जो भाई बहनों से रिलेटेड होती हैं, उनको भी ज़रा देखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ इंडेक्स फिंगर को आप ज़रूर समझा करो कि ये इंडेक्स फिंगर किस लिए आती है। इस एरिया पर ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है, एक ये यव का निशान, और उससे अधिक आपको यहाँ पर एक यव यहाँ पर और एक यव ये वाला जो फॉर्मेशन उसके ऊपर ये यव, ये सारे के सारे भाई बहन और ये खुद, इन दोनों को ये प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स कहाँ पर आएंगी वो मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ये एक जो एक ये डॉट बना हुआ है, ये 11 साल की उम्र पे बना हुआ है, ये 10, ये 9, ये 8। अब इसके साथ ये रेखा ऐसे करके बनी है, मैं दिखाता हूँ, ये बन रही है, यानी कोई ना कोई इनके फैमिली से रिलेटेड। अब ये जब उंगलियों पे चलती है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए। जब सीधी चलती है तो कोई इनके पिताजी के भाई बहन वगैरह, या फिर इनके भाई बहन, यानी दोनों में से कोई जरूर होता है। तो इन्होंने कहा नहीं, पापा के तो नहीं थे पर लेकिन मेरे हैं। मैंने कहा अच्छा, तो यहाँ याद करके बताना कि इस टाइम पीरियड पर आपके घर पर क्या हुआ था, आपके फादर से रिलेटेड चीज़ों को याद कर। यहाँ पर ना दादी जो थी वो एक्सपायर हुई थी, ये टाइम पीरियड था। ठीक है, मैंने कहा उसका फ़ायदा 11 साल की उम्र में थोड़ा बहुत मिला था या नहीं मिला था। कहते सर पता नहीं मुझे। अच्छा, अब बात आती है, क्योंकि ये एक तरक्की का साइन बनाकर बैठी है, कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। एनीवे, अब ये रेखाएं क्या कहती है, इसी टाइम पीरियड से ये रेखा इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही। अब समझो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ यव के निशान आए हैं, ये डिस्टरबेंस है, ये रेखाएं हैं। अब ऊपर देखना शुरू करो और अब मैं दिखाता हूं आप इन सबका मतलब क्या है। एक यव ये आया ना, ये आया, ये देखो यहाँ से शुरू हो चुका है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो, ये हो चुका है। तो इट मीन्स 13 से लेके 14.5 साल में आपके भाइयों को भी सेम दिक्कत आएगी जो आपको आएगी। अगर पढ़ाई में दिक्कत है तो उनको, बीमारी में आपको बीमार हो तो वो भी। तो इट मीन्स ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती हैं, भाई भी साथ में, और ये रेखा जुड़ के चल रही है, और इसलिए नीचे ही नीचे यव के निशान। ये तो ये एक तो हो गया हमारा 14.5 साल तक का सफ़र। फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड निकला, फिर 15 से 17 साल, ये 17.5 साल तक का ये समय हो गया। ये देखो यहां तक का फिर सफर सफर हो गया। ये सब खराब जाएगा इनका पढ़ाई से रिलेटेड चीजों पर, सब जाएगा। ये भी इनका भी, इनके भाइयों का भी ये जाएगा। ये इंडिकेट कर रही थी, उंगली के ऊपर देखने की कोशिश करा करो। वही टाइम पीरियड पर यहाँ पर यव के निशान आए हुए हैं, और आपने क्या सीखा कि सर गुरु पर्वत पे चाहे यव के निशान आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब माफ होता है। लेकिन माफ क्या होता है, ये ये फॉर्मेशंस को पकड़ना चाहिए। इन फॉर्मेशंस का मतलब क्या है। अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी फॉर्मेशंस बनी हैं जिसने बिगड़ना है, वो भी बिगाड़ेगा। राहु गुरु बिगाड़ता है, याद रख लेना। इस टाइम पीरियड पे कुछ ऐसे यव के निशान जो कि आदतों को बिगाड़ते हैं, वो भी गुरु ही बिगाड़ता है। जो बच्चे बिगड़ जाते हैं शुरुआती टाइम पीरियड पर, वो गुरु होता है उसका। शुरुआती टाइम पीरियड यही होता है, और यहीं पर यव के निशान बिगाड़ेंगे नहीं बिगाड़ेंगे, कौन कहता है नहीं बिगाड़ेंगे। तो टीचिंग पामिस्ट्री में ये उसकी अहमियत को कम, मतलब ये डाइल्यूटेड कर देता है, और कुछ नहीं करता, डाइल्यूटेड कर देता है। और बस इतना ध्यान रख लेना, जो सज़ा ज़्यादा मिलनी होती है वो कम मिलती है, बस इसका काम गुरु का ये है। ठीक है, आ गई समझ। अब मैं कैसे पकड़ रहा था हर चीज़ को, देखो 11 के बाद ये रेखा कैसे गई, ये रेखा घूम के जा रही, मैं तो इसे भी पकड़ूंगा, मैं इसे भी पकड़ूंगा। अब ये डाइवर्टेड हो रही है ना,
ये डाइवर्टेड हो रही है। ये किसके लिए डाइवर्टेड हो रही है? देखो इस पर यव का निशान आया था, आया था भाई, आ रहा है ना। तो मैं जहां जहां डाइवर्टेड वर्ड बोलूंगा ना, वहां वहां ये अपने ना सब्जेक्ट को चेंज करना शुरू कर देंगे। यानी किसी ने कॉमर्स ली, अरे मुश्किल है यार। हिंदी ली, नहीं संस्कृत ली, अरे नहीं यार मुश्किल है, हिंदी लो यार। आर्ट्स ले लो यार, साइंस ली नहीं कॉमर्स ले लो, या कॉमर्स से यार आर्ट्स ले लो। यानी समथिंग शफलिंग जो होती है ना, वो करते रहोगे आप, वो करते रहोगे। तो ये रेखाएं, ये यव के निशान जो हैं वो वहां से जुड़े हुए थे, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रही है। आ गई समझ? ये देखो ये घूम के गई रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी तो और सिलसिला चलेगा। मैं इस रेखा के पास जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक कहता रहूंगा कि इनको दिक्कत आएगी, और आगे भी दिक्कत आएगी, वो भी मैं बता दूंगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा 20 साल की है, और मैं फिर कहूंगा 19 से फिर दिक्कत शुरू हो गई। लेकिन 20 पर ट्रायंगल है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि फिर भी दिक्कत आएगी, फिर भी दिक्कत आएगी। एनीवे, तो ये रेखाएं ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है हर चीज को, पर बीच की ये रेखाएं दिक्कत दे रही हैं। ये देखो यव का निशान, किसी की प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान आ जाए तो उसको लाइफ में पढ़ाई भी, या कोई काम कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, उसमें दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। आ गई समझ? अब समझो, ये फिर एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये फिर ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये हमने कहा 20 साल, ठीक है, ये 20 बोला, ये यव यव का निशान था। 19 में भी पढ़ाई में दिक्कत, 20, ठीक है। अब यहां पर अपनी सोच चेंज करने का मन करता है कि यार सब्जेक्ट वगैरह या कुछ समथिंग चेंज करने की कोशिश करो। फिर वो लगाओ कि कब कब चेंज करा सर, एक यहां पर करा होगा आपने, ठीक है, एक 17 पर, ठीक है सर, एक उससे पहले भी करने की सोची थी सर आपने, क्या ये देखो, हाँ वो मेरे सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहे थे क्या, ठीक है, ओके जी, डन हो गया। अब चलते हैं हम आपकी लाइफ में। ये देखो 20, 21, 22, आप समझते रहना, ये रेखा को समझते हैं, ये 23। अब ये 23 पर क्या आ गया है, ये एक और रेखा यहाँ पर आई है, तो यानी कोई ना कोई एडमिशन होगी, समथिंग इस रेखा का कट, और दूसरी जगह पर एडमिशन की कुछ ना कुछ चीज़ें बन रही हैं, नहीं बन रही, बन रही। लेकिन जैसे ही ये 23 आया, आप खुद देखो फिर एक रेखा ऊपर उठ गई, और इस रेखा ने फिर मूव कर दिया। अब ये मूव वो वाला मूव नहीं है, ये है फिर सब्जेक्ट, यार फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि इसके ऊपर बीच में ये रेखा आ गई। अब ये फार्मूला बन जाता है, किसी भी एक रेखा के बीच में, एक रेखा का बीच में देखना, जैसे ये देख रहा है, देख रही है, तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो आ गई समझ? तो मैंने कहा 23 से 24 में फिर दिक्कत आ गई, लेकिन 24 से 25 में देखो, 24 से 25 में इनकी लाइफ में ये जो होगा, ये ठीक टाइम जाएगा, 24 और 25 वाला टाइम ठीक जाएगा। रीज़न क्या है उस टाइम पीरियड का? क्यों? क्योंकि अब ये रेखाओं के साथ इस रेखा ने इस वाले ट्रायंगल को छू दिया था, यहाँ पर ये समय इनका सही जाएगा। लेकिन जैसे ही 25वां साल, जैसे ही यहाँ पर ख़त्म होता है, मैं कहूँगा फिर आपको दिक्कत आ गई। ये देखो ये दिक्कत, ये पढ़ाई से रिलेटेड फिर चीज़ों का दिक्कत, ये तो यार फिर वही वाली दिक्कतें शुरू हो गई। अब यहाँ तक तो पढ़ाई में दिक्कत चली, ये 26.5 साल का था, ये है आपका 27 साल का टाइम पीरियड। अब ये दो फार्मूलों को रिप्रेजेंट करता है। अब ये रेखा किस रेखा के साथ टच है? ये रेखा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इन रेखाओं के साथ टच होने की कोशिश कर रही है। दो फार्मूले लगाओ, एक वो व्यक्ति एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, और इसी टाइम पीरियड पर उसकी जॉब लगेगी, ये भी आप लिख लीजिएगा। जैसे ही समझ आ गई, तो ये मीन्स ये रेखा ऐसे चल रही है, ये रेखा ऐसे,
और ये रेखा ऐसे, ये ऐसे होगा ये टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड आपका यहाँ पर हमने निकाला कि ये 28.5 और 29 साल का टाइम पीरियड आया। यहाँ पर इस रेखा ने एक तरक्की का साइन बना रखा था। ये जो तरक्की का साइन है एक्चुअल में क्या एक घर है। इस घर से ये एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से ये अपना अपना एक बिजनेस शुरू करेंगे पार्टनरशिप में। और लेकिन ये रेखा जहाँ से निकल के आई है ना, ये एक शादी की रेखा निकल के आती है, क्योंकि ये जैसे ही गई थी 29वां साल, ये रेखा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आ गई समझ? यस, समझ आ गई। तो अब ये 30वें साल पर ये जाकर अपनी कोई काम शुरू करेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि ये तो 32वां साल है, ये 32वां साल है। अब ये 32वें साल पर एक तो बिजनेस से रिलेटेड करने का कोई फ़ायदा नहीं चलेगा, पहली बात। अब ये 32 साल की उम्र पर मैंने इनसे कहा कि आप यहाँ पर अगर कोई जॉब मिलती है उसे करो, चाहे दूर मिलती है करो। मुद्दा समझ आ गई? दूर मिलती है करो, लेकिन बच्चा नहीं करना। अभी इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। और गवर्नमेंट जॉब पे के चांसेस भी मुझे थोड़े से कम ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, ये 32 है, ठीक है, ये 33 है, ठीक है। अब ये रेखा यहाँ से निकल के जा रही है, ठीक है, टच नहीं है बट लेकिन निकल के जा रही है। तो मैंने कहा कि यहाँ दिक्कत है, ये दिक्कत है, कुछ नहीं होता। अब 32वें साल पर अगर कोई आपकी लाइफ में जॉब मिलती है, अभी कोशिश करो छोटी मोटी जॉब लेने के लिए। 32 वाली बाहर मिलती है तो बाहर करो, कोई दिक्कत नहीं है। 33वें साल पर अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है जॉब में, तो छोटी जॉब मिलेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऑफशूट नीचे की तरफ जा रहा है, मन लगेगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। पर लेकिन कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो। और 34वें साल पर चेंज किया जा सकता है। ये देखो 32वां साल ये है, 33 ये है, 34वीं रेखा जो है ये मुड़ के जा रही है, इसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब 34 और 35 पर ये रेखा यहाँ पर खत्म हो रही है। 34 और 35 पर ये रेखा। अब उसके बाद ये 34-35 कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि यहाँ से परिस्थितियाँ थोड़ी सी फेवरेबल होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अब ये रेखाएं थोड़ी सी स्ट्रांगनेस पे चल रही हैं, लेकिन अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हाथ बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, स्ट्रांगनेस नहीं है हाथ में, इसलिए तो थोड़ा सा मन जो है विचलित रहेगा। लेकिन 36 साल तक उसे खींचना है। वो जॉब को चेंज 34 पे किया जा सकता है। 34 से 35 पर अगर ससुराल पक्ष से कोई भी आपको मिलती है, कोई हेल्प मिलती है, तो पीछे नहीं हटना। 36 साल पर आप जो है जॉब को चेंज किया जा सकता है, लेकिन बेनिफिट रहेगा इसे खींचने के लिए। 38 साल तक लाइफ अच्छी रहेगी। अब देखो इसके बाद भी अच्छी लाइफ है, ये नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं, जो कुछ स्क्वायर दिखते हुए या समथिंग इस तरीके की रेखाएं निकल रही हैं, नहीं निकल रही हैं, ये स्क्वायर बने हुए हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ आपकी लाइफ में आएगा जिससे कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स हों, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आपकी लाइफ में ये टाइम पीरियड जो है, ये 37, ये है 38, तो 36 से लेकर 38 साल समय ये सही जाएगा, तरक्की की रेखाएं हैं। लेकिन फिर भी जॉब में ध्यान रखना है, अभी बिजनेस नहीं करना है, जॉब में ध्यान रखना है। एक तो 34 पर जॉब छेड़ सकते हो, 32 पे जॉब लोगे, उसमें डिस्टर्बेंस 33 में आनी शुरू हो जाएंगी। 34 पे जॉब छोड़ सकते हो, 34 से 35 में कोई हेल्प मिले तो वो पीछे नहीं हटना है। और 36 साल पर फिर जॉब छोड़ सकते हो, चेंज कर सकते हो, 38 साल तक सही रहेगा, ठीक है। अब बात आती है 39वें साल पर ये रेखा मुड़ रही है, तो 39 पर मूव है। 39 से लेकर 41.5 और 42 साल पर ये देखो, ये एक कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ समथिंग, पैसा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। तो 41.5 और 42 साल वहाँ पर आपका वो इंडिकेट कर रहा है। अब इस वाली रेखा को समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो चेक करते हैं कि ये रेखा क्या कहना चाह रही है। दिखाता हूं, ये देखो, ये घूम के जा रही है ना, और उस पर डॉट 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 पढ़ रहे हैं। तो भैया ये जो है ट्रैवलिंग की रेखा, ओवर टाइम की रेखा, डिस्टर्बेंस की रेखाएं होती हैं। तो इस टाइम पीरियड पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा,
ठीक है, यानी ये है आपकी 42 साल से 44 साल का जो समय है, यहाँ पर आपका ऑफिस में या समथिंग थोड़ा सा टाइम जो होगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा, डिस्टरबेंस रहेगी, कोई तंग कर सकता है या समथिंग। तो यहाँ तक तो आपने बिजनेस करना ही नहीं है, नहीं करना है, भूल जाना, नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे ही ये ख़त्म होता है, मैं कहता हूँ 44 साल 3 महीने से आपकी लाइफ में सुधार आना शुरू हो जाएगा और 46 साल की उम्र पर, 46 और 47 साल पर मूव करोगे। ये देखो, यहाँ पर ये तरक्की की रेखाएं तो चल रही हैं और ये डॉट 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 से ये रेखा मुड़ भी रही है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि चलो कुछ नहीं होता, डॉट से मुड़ रही है, कुछ नहीं होता, तरक्की की तो है रेखा भाई, चीज़ें तो सही चलेंगी। हाँ, मन थोड़ा सा परटर्ब्ड डिस्टर्ब्ड रहेगा तो कुछ नहीं होता। 46-47 साल गुड टाइम पीरियड है। और उसको कैसे पकड़ा है, ये देखो, तरक्की की रेखा ने यहाँ पर पकड़ा हुआ है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच करा है, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, तो ये तो गुड साइन है। तो भाई अच्छी बात है, चलो आपकी लाइफ में चीज़ें सही चलेंगी, गुड टाइम आ चुका है। लेकिन फिर भी गुड टाइम वैसा गुड टाइम नहीं है जिसमें आप पैसा बहुत बना से जॉब कर रहे हो, जॉब में सेटिस्फेक्शन इस टाइम पीरियड पे होते हुए भी आपको तरक्की का वो लेवल नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते हो, इसलिए डिस्टर्ब चल रहे हो। ये वो रेखाएं हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ प्रमोशन या समथिंग होने की संभावनाएं अच्छी लग रही हैं मुझे। तो 46-47 साल अच्छा है। 48 और 49 साल पर फिर खर्चे आ रहे हैं, ये रेखाएं यहाँ पर आ गई हैं निकल कर, तो ये खर्चे करवा देंगी, यहाँ किसी की हेल्थ खराब करा देंगी या कुछ हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब इस वाली रेखा पर यहाँ पर एक, इस फोटोग्राफ के हिसाब से एक एक डॉट पड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ये एक्चुअल में 49 ये है, 50 ये है, तो समथिंग कुछ मैं इसे 50 तक अगर हेल्थ इशू को खींच के ले जाता हूँ तो ये किसी फैमिली मेंबर की है। बट इवन देन मैंने कहा कि चीज़ें सही चलेंगी, है कुछ गड़बड़ है हेल्थ वाइज में, लेकिन पैसे के मामले में खर्चे ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में। 3 साल, 48, 49 और 50 साल, 2 साल, लेकिन फिर भी ठीक चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा झंझट ज़्यादा होंगी, बस यही है आगे आपकी लाइफ में। अब देखो, ये रेखा यहाँ पे जुड़ी है, इन रेखाओं के साथ ये रेखा जुड़ी है, ये क्या कहना चाहती हैं, ये तो पूरा है भाई, ये तो जुड़ा हुआ है। अब ये क्या कहना चाह रही है वो समझ लो। अब मैंने क्या कहा था, ये 50वां साल कहा था। अब ध्यान से समझना, दो दो रेखा इकट्ठी चल रही हैं, दो दो रेखा ज़्यादा चल रही हैं। अब ये क्या, 51 में छोटी सी दिक्कत आएगी, जो 52 और 53, ये आपके भाइयों से रिलेटेड या समथिंग या किसी किसी जगह से रिलेटेड चीज़ों पर है। यानी उन्हें कोई प्रॉब्लम आ गई या समथिंग कुछ हो गई, तो वो एक रेखा थोड़ी सी दिक्कत दे रही है किसी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड चीज़ों पर। ये वो इंडिकेटर है 51, 52 और 53 साल। ठीक है, पीछे की तरफ चल रहा है ना ये। ठीक है, आ गई समझ जी? आ गई। अब उसके बाद फिर ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, ये रेखाएं, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखाएं निकल गई। तो 55 से 57 साल इन्वेस्टमेंट है, विद कंस्ट्रक्शन है, विद कंस्ट्रक्शन है आपके हाथ में। तो कुछ मैं चीज़ें कह रहा हूं कि आप बनाओगे। आपने कहा मेरा घर कब बनेगा, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं 2 बारी बता चुका हूं। एक बताया है मैंने आपको 39 से 42 साल के बीच बीच में कुछ इन्वेस्टमेंट्स बताई हैं, और एक मैंने बताई है आपको इन्वेस्टमेंट 44वें साल पर भी मैंने एक इन्वेस्टमेंट बताई है। ठीक है, इस चीज़ का, क्योंकि 44 और 45 साल गुड टाइम पीरियड है। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर हमने देखा 55 से 57 साल, ये रहा। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ों पर ओके हो चुका है। अब 61 और 62 साल ये भी अच्छा जाएगा, यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही चलेंगी। ये जो डॉट पड़े हुए हैं ना, 1 2 3, ये जो डॉट पड़े, ये आपकी फैमिली के मेंबर के लिए नहीं है, ये आपके भाइयों के लिए, आपके या ये समथिंग उनके लिए हैं। उनके घर पर कुछ ना कुछ आएगी जिसकी वजह से आपका रिलेशन उनके साथ है, तो थोड़ा सा आपको भी दर्द रहेगा कि ये क्या हो गया, ये तो। लेकिन छोटी मोटी बीमारियां यहाँ पर लगेंगी, ये इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ में मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो स्क्वायर बनने की कोशिश हो रही है, ये पिछली तरफ से क्यों हो रही है, पीछे से क्यों हो रही है?
इसको कॉन्सेप्ट को समझो। उसके लिए दो रेखाओं को देखा जाता है। कोई भी मणिबंध रेखा से कोई रेखा निकलकर अगर शुक्र की तरफ जाती है, मणिबंध रेखा से, मुझे ऐसे आपकी पिक्चर में कुछ ना कुछ आभास हो रहा था कि आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ों को, कि उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो वो आपको ऑफर दें, इन फ्यूचर ऑफर देते हैं, उसे ठुकराना नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये पीछे की तरफ जब भी बनता है तब क्या होता है, कुछ स्क्वायर बन रहे हैं समथिंग, तो अगर वो आपको उसमें कोई काम करने के लिए कहें, समथिंग कहें, तो इन फ्यूचर अगर करना हो तो आप किया जा सकता है। ये आपके हाथ में है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम पीरियड पर जॉब में ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जॉब में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ध्यान देना है, क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी बहुत भंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी आपने एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश करे ना, ये बिजनेस जो है ये चल सकता ही नहीं है। हृदय रेखा पर ये टच थी, ये रेखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पीरियड पर आपकी शादी भी होनी थी और उसके साथ साथ आपकी नौकरी छुटकर फिर आपने अपना काम भी करना था। तो ये समझ आ गई ये रेखाएं क्या करती हैं, कैसे करवाती हैं इन्वेस्टमेंट्स और सब। लेकिन ये ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल किस लिए बना हुआ है? आप अभी पढ़ाई भी करना चाह रहे हो और आपको नुकसान भी होगा, तो बेटर है कि मैं नुकसान से हटाना चाहता हूँ। पढ़ाई में आपका कोई फ़ायदा नहीं है, बस इतना कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10% दे रहा हूँ केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए, लगेगी नहीं, मैं श्योर हूँ। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर एनालिसिस नहीं कराते तो 33 साल तक आपने पढ़ाई करनी थी, वो आप बच गए उस साल तक, क्योंकि 32 ये है और 33 ये है। तो 33 साल तक आपने इन चीज़ों को करना था, लेकिन 32 साल पर आप अपनी नौकरी को देखो और आगे उसमें चेंज करना है तो 33वें साल पर आप चेंज किया जा सकता है। नहीं करना है 34 पे करना, और 34 से 35 पर जो है अगर कोई ऑफ़र मिलता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ बात निकलेगी इसी टाइम पीरियड पर। फिर भी श्योर नहीं हूँ पर निकलेगी। और 36 के बाद से आपकी सारी चीज़ें ठीक है। और बच्चा करना हो तो 34 और 35 पे करना, इससे पहले मत करना। बस ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसे एक डायरी पर नोट करो, कौन सा अच्छा समय है। जैसे मैंने कहा कब चेंज करनी है, एक 32 पर जॉब लगेगी, छोटी लगे जैसे मर्जी लगे, बाहर लगती है बाहर लगेगी, कुछ नहीं होता, बाहर जाओ और 34 साल तक चेंज करो। फिर 34 से 35 साल पर उसे आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड, या 36 साल तक आप उस जॉब को करना। 36 से 38 साल गुड टाइम पीरियड है। 39 पे जॉब चेंज कर सकते हो, 39 से 42 पे कोई इन्वेस्टमेंट्स है, और फिर 42 के बाद जब चेंज करोगे तो वो वाली कंपनी जो होगी वो थोड़ी सी हैक्टिक शेड्यूल होगा, और इस टाइम पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा 44 साल तक। लेकिन 44 साल 2 महीने से लेकर 45 साल अच्छा जाएगा। 46 साल पर फिर नौकरी चेंज कर सकते हो, 46 47 साल अच्छा जाएगा, और 48 49 साल एक्सपेंडिचर जाएगा। 51 साल 52 साल 53 साल ये थोड़ी सी तकलीफ वाले हैं। 55 से 57 इन्वेस्टमेंट्स है, और 60 से 61 गुड समय है। 63 से 65 किसी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब रह सकती है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। कौन सा उपाय करना पड़ेगा? केवल केवल गुरु का उपाय करो। गुरु आपको ना तो पढ़ाई में, ना तरक्की में, ना ही किसी और चीज़ में आगे बढ़ने दे रहा है। तो बेटर है गुरु पर जो निशान, जो चिन्ह बने हुए थे, गुरु का उपाय करो। और एक शेयर मार्केट से दूर रहना, बस इतनी सलाह देना चाहता हूँ। और मकान बनेगा आपका, कोई टेंशन नहीं है। बच्चा 34 के बाद करना, तो टेंशनें ज़्यादा लगेंगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।